हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड और आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। आज का टॉपिक है सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024 के कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम लास्ट 3 रिक्रूटमेंट 2023, 2022 और 2021 के वैकेंसीज एंड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप इस साल के कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एज यू नो, आई एम ए डेप्यूटी मैनेजर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। सो वीडियो के लास्ट में मैं कोल इंडिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चारों साल 2024, 2023, 2022 और 2021 की वैकेंसीज का कंपैरिजन करेंगे। माइनिंग पे देखें तो इस साल टोटल 263 वैकेंसीज है, जो लास्ट 2023 में 351 थी, 2022 में 699 और 2021 में 253 थी। सो इस साल माइनिंग की वैकेंसी काफी रिड्यूस हुई है। इसी तरह सिविल में करंट ईयर में 91 वैकेंसीज है, जो 2023 में 172 थी एंड 2022 में 160 वैकेंसी थी एंड 2021 के रिक्रूटमेंट में ये वैकेंसीज ओनली 57 थी। सो लास्ट 2 रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन में सिविल में भी वैकेंसीज में इस साल रिडक्शन हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में इस साल 102 वैकेंसीज है। 2022 एंड 2023 में कोई वैकेंसी नहीं थी। 2021 में इलेक्ट्रिकल में 117 वैकेंसी थी, जो मोर और लेस 2024 के बराबर है। मैकेनिकल में देखें तो इस बार 104 वैकेंसीज है। 2022 एंड 2023 में नील थी और 2021 के रिक्रूटमेंट में इसमें 134 वैकेंसीज थी। सो मैकेनिकल में भी 2021 या हम कह सकते हैं कि लास्ट रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन में वैकेंसीज कम हुई है। सिस्टम में इस साल 41 वैकेंसीज है, जो 2022 में 67 थी। ईएनटी में भी इस साल काफी कम वैकेंसीज निकली है। इस साल सिर्फ 39 वैकेंसीज है, जो 2022 में 124 थी। तो मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि हर डिसिप्लिन में थोड़ा थोड़ा वैकेंसीज पीछे के रिक्रूटमेंट के मुकाबले में कम हुई है। अब हम डिसिप्लिन वाइज कट ऑफ मार्क को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माइनिंग में देखें तो इस साल 263 वैकेंसीज है एंड 2023 में टोटल 351 वैकेंसीज थी। 351 वैकेंसीज के लिए 2023 का माइनिंग का जो फर्स्ट लिस्ट में गेट स्कोर का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी के लिए 540 था एंड ओबीसी के लिए 404 गेट का कट ऑफ मार्क्स था। 2023 में सेकंड लिस्ट में माइनिंग का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रिड्यूस होकर 448 पर आ गया था। सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो एमटेक के लिए चले जाते हैं, और इसी तरह कुछ कैंडिडेट अदर पीएसयू जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी में सिलेक्ट होने के कारण दूसरी पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वजह से कंपनी ने लास्ट 2023 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वेटिंग लिस्ट भी निकाली थी। फोर्थ एंड फाइनल लिस्ट में माइनिंग की जो कट ऑफ थी वो रिड्यूस होते होते जनरल कैटेगरी में 415 मार्क्स पे आ गई थी। इसी तरह 2022 के रिक्रूटमेंट में माइनिंग में 699 वैकेंसीज थी। तो फर्स्ट लिस्ट में जनरल की कट ऑफ 427 मार्क्स पे थी, जो कि सेकंड एंड थर्ड लिस्ट आते आते 363 पर पहुंच गई थी। 2021 को देखें तो माइनिंग में 253 वैकेंसीज थी और कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में 582 एंड सेकंड एंड फाइनल लिस्ट में 513 यानी कि 513 पर आ गई थी। इसी तरह सिविल को देखें तो इस साल सिविल में 91 वैकेंसीज है और 2023 के रिक्रूटमेंट में टोटल 172 वैकेंसीज थी। कट ऑफ पर नजर डालें तो फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ 864 पे थी और सेकंड लिस्ट में 816 पर आ गई थी। फोर्थ एंड फाइनल लिस्ट आते आते कट ऑफ 787 मार्क्स पर पहुंच गई थी। सिविल में भी बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करने की वजह से सीआईएल ने सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट को भी
2023 के रिक्रूटमेंट में निकाला था। 2022 की वैकेंसीज में सिविल में 160 वैकेंसीज थी और कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में 862 एंड सेकंड लिस्ट में 828 तक पहुंच गई थी एंड फाइनल लिस्ट आते आते ये कट ऑफ 816 मार्क्स तक पहुंच गई थी। 2021 की रिक्रूटमेंट देखे तो सिविल में 57 वैकेंसीज थी एंड कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में 885 पे और सेकंड एंड फाइनल लिस्ट में 867 मार्क्स तक पहुंच गई थी। इलेक्ट्रिकल के बारे में जाने तो इलेक्ट्रिकल में इस साल 102 वैकेंसीज है। लास्ट दो रिक्रूटमेंट 2023 एंड 2022 में इलेक्ट्रिकल में कोई वैकेंसीज नहीं आई थी एंड 2021 में इलेक्ट्रिकल में 117 वैकेंसीज थी। कट ऑफ पे नजर डाले तो फर्स्ट लिस्ट में 850 पे और सेकंड एंड फाइनल लिस्ट में 838 पर इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ गई थी। इसी तरह मैकेनिकल में इस साल 104 वैकेंसीज है। मैकेनिकल में भी लास्ट 2023 एंड 2022 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। 2021 को देखें तो इसमें 134 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट हुआ था। कट ऑफ पे नजर डाले तो फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ 880 मार्क्स तक गई थी एंड सेकंड एंड फाइनल लिस्ट आते आते 868 मार्क्स तक पहुंच गई थी। सिस्टम डिपार्टमेंट के लिए इस साल 41 वैकेंसीज है। लास्ट 2023 में सिस्टम डिसिप्लिन में वैकेंसीज नहीं आई थी एंड 2022 में इसमें 67 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट हुआ था। सिस्टम की कट ऑफ को देखें तो फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ 824 पे थी जो सेकंड लिस्ट आते आते 749 तक पहुंच गई थी। फोर्थ एंड फाइनल लिस्ट आते आते ये कट ऑफ मार्क्स 692 तक आ गए थे। इसी तरह ईएनटी डिसिप्लिन में भी इस साल 39 वैकेंसीज है। लास्ट रिक्रूटमेंट ईएनटी में 2022 में हुआ था जिसमें 124 वैकेंसीज थी। कट ऑफ पे नजर डाले तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट में 721 मार्क की कट ऑफ थी, सेकंड लिस्ट में 637 पे आ गई एंड फोर्थ एंड फाइनल लिस्ट आते आते 587 पर पहुंच गई। इस तरह इस वीडियो में मैंने लास्ट 3 रिक्रूटमेंट 2023, 2022 एंड 2021 की वैकेंसीज एंड उसके कट ऑफ के डेटा को आपके सामने रखा है। इस डेटा के एनालिसिस पे आप करंट ईयर की जो कट ऑफ है उसका एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो में मैंने शुरू में बताया था, सीआईएल के बारे में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सीआईएल में डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस के पद पे कार्यरत हूँ और मेरी 10 साल की सर्विस हो गई है। मेरा एक्सपीरियंस सीआईएल में बहुत ही शानदार है। सीआईएल एक बहुत ही बेहतरीन पीएसयू है और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मेरे ओपिनियन में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए और इस महारत्न कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। सीआईएल के बारे में कुछ भी और जानने के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सीआईएल में सिलेक्ट होने पर मिलने वाली सैलरी एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड तब तक के लिए गुड बाय, खम्मा गनी।